सर्दियों में मेथी एक दवाई का काम करती है। इसको रोज खाने से आपके हाथ पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द या किसी भी प्रकार का हड्डी का दर्द हो, छू मंतर हो जाएगा। तो चलिए पुनियास किचन में आज देख लेते हैं मेथी की इस दवाई की रेसिपी को। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप मेथी दाना और ये वजन में अगर आप देखें तो ये 200 ग्राम है और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें कोई भी मोटा या बारीक कचरा ना रहे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे ताकि मेथी का कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए। और इसे हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए ही सेकना है। आप देख सकते हैं सेकते सेकते इसका कलर कितना चेंज हो गया है। हमें इसे जलाना नहीं, आप ध्यान रखें। मेथी को सेकने में करीब 7 से 8 मिनट लग सकते हैं और जब ये अच्छे से सिक जाती है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं उसी कढ़ाई में ले रही हूँ 400 ग्राम आटा और इस आटे को भी हमें धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए सेकना है। तो आप ये सारी चीज़ें धीमी आंच पर ही सेकें ताकि ये अच्छे से सेके। आटे को भी आपको लगातार चलाते हुए ही सेकना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आटा सिकता जा रहा है उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। आटे में गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालते जाएंगे बीच बीच में और इसे लगातार चलाते हुए सेकते जाएंगे। बीच में घी डालने से क्या होता है कि आटे में एक सोंधापन आता है और घी भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए सेकते जाएंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा आटा बहुत ही अच्छे से कलर लेने लग गया है। आप सोच रहे होंगे कि घी कब तक डालना है, तो जब तक कि आटे में अच्छा डार्क गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसमें घी डालते जाना है। आटे में डार्क गोल्डन कलर आ गया है तो बस हमें इसे इतना ही सेकना है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो गुड़ और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे चाकू की मदद से छोटे टुकड़े भी कर सकती हैं या फिर खलबत्ते से या इमाम दस्ते से आप इसे कूट भी सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना हो। अब हम गुड़ को एक बड़े और गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम बाकी की चीज़ें भी जो डालेंगे इसमें वो अच्छे से बन जाए। मेथी अच्छे से ठंडी हो गई है तो अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। मेथी का पाउडर रेडी है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे उसी गुड़ के ऊपर डायरेक्ट छान लेंगे ताकि कोई भी अलग से बर्तन ना लेना पड़े हमें। मेथी का मोटा पार्ट रह गया है तो इसे भी एक बार हम अच्छे से चला लेंगे और उसी गुड़ के ऊपर वापस से छान देंगे और आटे को भी गुड़ के ऊपर ही डाल देंगे। मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी और इसे अब हम मेल्ट होने देंगे और अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप बादाम और इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और अगर आप वेट में देखें तो ये 100 ग्राम है और इसे अब हम धीमी आंच पर अच्छे से लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। बादाम में लाइट गोल्डन कलर आ गया है, इसका मतलब हमारी बादाम अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी गुड़ के ऊपर डाल देंगे जिस पर हमने बाकी की सारी चीज़ें डाली थी। उसी कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी और डालेंगे और इसे भी मेल्ट होने देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप काजू और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। ये वेट में देखें तो ये 100 ग्राम है। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक सेकना है। तो आप देख सकते हैं काजू में लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और उसी बर्तन में डाल देंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल देंगे और इसे भी मेल्ट होने देंगे। और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप पिस्ता और इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप वेट में देखें तो ये 100 ग्राम है और इसे भी अब हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। तो ये अच्छे से सिक गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ों के ऊपर डाल देंगे। 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसे भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो अब मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 कप चिरौंजी। अगर आप वेट में देखें तो ये 50 ग्राम है और इसे भी लाइट गोल्डन कलर आने तक धीमी आंच पर सेक लेंगे। तो ये अच्छे से सिक गई है। घी थोड़ा थोड़ा डालने से घी एकदम से जलता नहीं है और घी की क्वांटिटी भी कम लगती है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसे भी मेल्ट होने देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप यानी वेट में है ये 100 ग्राम नारियल और इसे मैंने चिप्स जैसा काटा है। आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं या फिर इसके लच्छे भी डाल सकते हैं इसमें, आपको जैसे भी पसंद हो। और इसे भी अब हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। नारियल भी अच्छे से सेक गया है तो हम बाकी की चीज़ों के ऊपर इसे भी डाल देंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर मखाना। तो ये कप में देखें तो ये 3.5 कप है यानी 3 कप फुल और आधा कप और वेट में है ये 50 ग्राम। तो इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का परफेक्ट मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना भी कम ज़्यादा करना चाहें आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी हम बाकी चीज़ों के ऊपर डाल देंगे।
अब मैं ले रही हूँ 1 कप गोंद और ये वेट में है 200 ग्राम। तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ भर के ना डालें, और इसे हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं गोंद अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। जब ये पूरी अच्छे से फूल जाएगी तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारे दाने अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ों के ऊपर डाल देंगे। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और अब मैं डाल रही हूँ आधा कप पोस्ता दाना यानी खसखस दाना, और ये वेट में 60 से 70 ग्राम होगा। तो इसे भी अब हम धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए सेक लेंगे, जलाना नहीं है, ध्यान रखें आप इसे। खसखस भी अच्छे से सेक गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और उसी कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी और डालेंगे और इसे भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब मैं ले रही हूँ आधा कप सौंठ पाउडर, वेट में ये 50 ग्राम है। तो इसे भी अब हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। सौंठ को हमें 3 से 4 मिनट के लिए ही सेकना है, इससे ज़्यादा ना सेकें, नहीं तो इसमें कड़वापन भी आ सकता है। तो सौंठ हमारी अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ों के ऊपर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें घी। तो घी को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ भर के ना डालें। आप इसे मिलाते जाएं और आपको जितने जितने में आपकी बाइंडिंग आ जाए बस हमें उतना ही घी डालना है। फिर आपकी चॉइस है, आपको जितना भी घी पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है मैंने। टोटल मैंने इसमें 600 ग्राम घी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी पसंद हो आप। अब आप इसकी बाइंडिंग देख सकते हैं। जब आप इसे ऐसे बनाएंगे तो इससे एक लड्डू बनना चाहिए। अगर इससे लड्डू ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डालें। तो लड्डुओं के लिए परफेक्ट बाइंडिंग है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो छोटा बड़ा या जैसा भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। जब भी आप लड्डू बनाएं तो लड्डू को हमेशा टाइट हाथों से ही बनाएं, यानी अच्छे से दबाकर बनाएं, ताकि जब भी आप इसे स्टोर करें तो ये खुले नहीं। और ये इस तरीके से बनाने से ही आपका लंबे टाइम चलेगा। तो लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। तो सारे लड्डू हम ऐसे ही बना लेंगे। तो लीजिए हमारे मेथी के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, यानी सर्दियों की दवाई। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाए हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको मेथी के कड़वे लड्डू पसंद हैं तो आप इसमें 200 की जगह 300 ग्राम मेथी का यूज़ करें। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे मेथी के कड़वे पौष्टिक लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। रोज़ सुबह शाम खाइए, बीमारियों को दूर भगाइए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।